क्या आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन इन्वर्टर वायरिंग में केवल फेज का यूज क्यों करते हैं, साथ में न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं करते? आप में से बहुत से इलेक्ट्रीशियन के मन में ये डाउट होगा। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो हमारे रूम में 3 स्विच बोर्ड, एक फैन और एक बल्ब का कनेक्शन किया गया है। इस रूम में अभी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। इन्वर्टर कनेक्शन के लिए इन्वर्टर के रेड वायर को बैटरी के प्लस टर्मिनल में और इन्वर्टर के ब्लैक वायर को बैटरी के माइनस टर्मिनल में जोड़ा जाता है। इसके बाद इन्वर्टर का ये प्लग इन्वर्टर चार्जिंग के लिए रहता है, जिसको सॉकेट में चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। अब इन्वर्टर के आउटपुट को रूम के स्विच बोर्ड के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले बोर्ड के जितने भी स्विच को इन्वर्टर कनेक्शन देना है, उसमें से मेन फेज जो ग्रिड से है उसका कनेक्शन कट कर देना है। उसके बाद एक 3 पिन टॉप लेकर उसके फेज टर्मिनल राइट साइड में एक 1.5 mm का वायर जोड़कर इस टॉप को इन्वर्टर के पीछे इस आउटपुट सॉकेट में जोड़ देना है। फिर प्लग का ये वायर एमसीबी में जुड़ते हुए स्विच बोर्ड में यहां जोड़ना है, जहां से हमने ग्रिड की फेज सप्लाई हटाई थी। ये था इन्वर्टर का कनेक्शन। ऐसे ही हम और भी रूम में अपने अनुसार इन्वर्टर कनेक्शन कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने इन्वर्टर आउटपुट के लिए 3 पिन टॉप में फेज के साथ न्यूट्रल क्यों नहीं जोड़ा है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्वर्टर के अंदर जो सॉकेट आउटपुट के लिए दिया जाता है उसका न्यूट्रल पॉइंट पहले से ही इन्वर्टर चार्जिंग प्लग के न्यूट्रल से जुड़ा रहता है, जिससे मेन सप्लाई का न्यूट्रल और इन्वर्टर का न्यूट्रल कॉमन हो जाता है, जिससे हमें इन्वर्टर कनेक्शन में भी न्यूट्रल मिल जाता है। न्यूट्रल का काम केवल रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना रहता है, तो मेन ग्रिड की सप्लाई चली जाने पर भी न्यूट्रल का यूज रिटर्न पाथ के लिए हम कर सकते हैं। बिना पीओपी के सीलिंग में इस टाइप का पैनल लाइट कैसे लगवाते हैं? अगर आप नया घर बनवा रहे हैं और सीलिंग में लाइट लगवाना चाहते हैं लेकिन पीओपी फॉल सीलिंग कराने का बजट नहीं है, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आप बिना पीओपी के सीलिंग में पैनल लाइट लगवा पाएंगे। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आपके नए घर की लेंटर की ढलाई हो तो जिस जिस रूम के सीलिंग में आपको पैनल लाइट लगवाना है उन सभी रूम के लेंटर में ढलाई के समय मेटल बॉक्स डलवा दें। ये वही मेटल बॉक्स है जो हम स्विच बोर्ड लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको रूम में बड़ी साइज की लाइट जैसे 15 वॉट या 18 वॉट की लाइट लगवानी है तो फिर आप सीलिंग में 18 मॉडल का मेटल बॉक्स डालेंगे। लेकिन अगर छोटे साइज की लाइट जैसे 8 वॉट या 12 वॉट की लाइट लगवानी है तो फिर आप लेंटर में 12 मॉड्यूल का मेटल बॉक्स लाइट के लिए डालेंगे। जितने भी मेटल बॉक्स आप लेंटर में डालेंगे वो सभी सरिये के नीचे से रहेगा। अब इसमें कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि इससे छत क्रैक हो सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम कई सालों से इस तरह का काम करते आ रहे हैं। इससे छत क्रैक जैसे कोई भी समस्या नहीं होती है। बॉक्स लगाते समय उसका पोजीशन सही से रखें, नहीं तो बॉक्स टेढ़ा होने पर वो दोबारा बनेगा नहीं और उसमें लगाया हुआ लाइट भी टेढ़ा दिखेगा। ढलाई होने के बाद जब इसमें आप लाइट लगाएंगे तो आप वही लाइट यूज करना जो हम पीओपी फॉल्स सीलिंग में लगाते हैं। 12 मॉड्यूल के मेटल बॉक्स में स्क्वायर 8 वॉट की लाइट और 18 मॉड्यूल के बॉक्स में 15 वॉट की लाइट लगेगी। लाइट लगाते वक्त ध्यान देना है कि मेटल बॉक्स के अंदर स्क्रू कसने के लिए बोल्ट दिया जाता है, उसको आपको प्लायर की मदद से निकाल देना है। उसके बाद उसमें लाइट लगेगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।